समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कुंभ मेले और गंगा के पानी को लेकर विवादित बयान दे दिया है। सपा की राज्यसभा सांसद ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि महाकुंभ मेले में पानी सबसे अधिक दूषित है, क्योंकि भगदड़ में मारे गए लोगों के शव नदी में फेंक दिए गए थे, जिससे पानी बेहद दूषित हो गया है। जया बच्चन ने यह भी आरोप लगाया कि कुंभ में आने वाले आम लोगों को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यह झूठ बोला जा रहा है कि वहां करोड़ों लोग आ चुके हैं। जया बच्चन ने यह बयान तब दिया जब वे संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत कर रही थी। अपने बयान में जया बच्चन ने क्या कहा है, पहले हम ये आपको सुनाते हैं। देखिए, मैं अभी राज्यसभा में क्वेश्चन आवर चल रहा है, जल शक्ति के ऊपर सवाल उठाए गए। पहले मैं भी कंटामिनेटेड वाटर के लिए काफी कुछ बोल चुकी हूँ। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं, खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमजोर तबके के लोग हैं, जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती हैं, एक दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं। मगर जिन लोगों, जो गरीब लोग, जो आम आदमी हैं, उनके लिए कोई सपोर्ट नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है। और झूठ बोल रहे हैं। कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। वेल, आप लोगों से रिक्वेस्ट यही है कि एटलीस्ट यू ऑल आर द लास्ट होप फॉर द आम आदमी इन दिस कंट्री। प्लीज डू समथिंग, टॉक अबाउट इट। ये सब बेकार की बातें, जल शक्ति और ये सब जो बात कर रहे हैं, कंटामिनेटेड वाटर, सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर। व्हाट इज योर डिमांड ऑन कुंभ? अरे सच तो बताइए लोगों को कि कुंभ में क्या हुआ है, वो तो बताइए। सदन में बोलना चाहिए ना जी। सरकार मैम कह रही है जांच चल रही है। अरे क्या जांच चल रही है? दुनिया में, हिंदुस्तान में कितनी जांचें चल रही है? जांच खत्म नहीं होती क्या? कुंभ में जो अभी चल रहा है उसमें जांच की जरूरत है? आप देखिए ना, आप लोगों के पास सारी तस्वीरें आ रही होंगी। जो दलदल में लोग फंस गए हैं उनको बाहर निकाल रहे हैं। ये भी सुनाई दे रहा है कि पोस्टमार्टम भी नहीं हो रहा है। अरे बाबा, पोस्टमार्टम का सवाल नहीं है। डेड बॉडीज को उठा के पानी में डाल दिया है। पानी में डाल दिया। कंटामिनेटेड नहीं है वो वाटर। और जल शक्ति के ऊपर हम लोग भाषण दे रहे हैं हाउस में। देखिए, इस देश में इस वक्त बहुत बड़ी समस्या है और वो है जो कुंभ मेला में हुआ है। हजारों लोग चले गए हैं। सही नंबर इनको देना चाहिए और हाउस में इस तरह के नहीं करनी चाहिए। जनता के सामने बात करिए, सफाई दीजिए। झूठ बोल रहे हैं। अरे जया बच्चन के इस बयान पर बीजेपी नेताओं, धार्मिक संगठनों और सोशल मीडिया यूजर्स ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने इसे हिंदू आस्था और कुंभ मेले का अपमान करार दिया है। वहीं कई धार्मिक नेताओं और संगठनों ने जया बच्चन से माफी की मांग की है और उनके बयान को गुमराह करने वाला और असंवेदनशील बताया है। परमार्थ निकेतन के प्रमुख स्वामी चिदानंद सरस्वती तो जया बच्चन के बयान पर रो ही पड़े। विश्व के लोग आ रहे हैं और वो कहते हैं कि ऐसा भारत ही कर सकता है, और भारत में ये प्रश्न उठाया जाए वो भी संसद में बैठकर। मुझे थोड़ा और दुख हुआ। वैसे मैं कभी पॉलिटिकल क्वेश्चन का आंसर नहीं देना पसंद करता, लेकिन ये बात पॉलिटिकल की नहीं है, ये बात देश की है, राष्ट्र की है। और प्रदूषण की बात उठाई गई है कि इस समय सबसे ज्यादा प्रदूषण यदि कहीं है तो वो प्रयागराज में है। मुझे लगता है प्रयागराज इस समय विश्व का सबसे बड़ा जिला बन गया है, सबसे बड़ा शहर बन गया है, और प्रयागराज इस समय सबको जोड़ने वाला एक कनेक्टर बन गया है। इतना बड़ा उत्सव जिसमें विदेशी जाकर फिर वापस आ रहे हैं हमारे पास। मैं तो संगम के बिल्कुल सामने हूँ, तट पे हूँ बिल्कुल एकदम। परमार्थ निकेतन ऋषिकेश भी वहां पर है तट पर, और यहाँ भी तट पर है।
मैं आपसे बताना चाहता हूं, मैं तो रोज देख रहा हूं मेरे सामने से सारे वीआईपी जा रहे हैं, कितने गए होंगे? 100 भी नहीं, लेकिन उनमें बाकी कितने हैं? करोड़ों करोड़ों करोड़ों। 32 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है, या 33 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है। अब सोचे तो सही, 33 करोड़ में 3300 भी वीआईपी नहीं आए हैं, जिसको आप सोचे कि जिनके पीछे गाड़ियां लगी हुई हैं। और जब वे आते हैं, उतरते हैं, जाते हैं, स्नान करते हैं, लौट के आ जाते हैं। हाँ, सुरक्षा जरूरी है कुछ लोग जब आते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सारी पुलिस उनके पीछे है, सारे लोग उनके पीछे हैं। सच मानिए तो गरीब और अमीर का यदि कोई देखना हो, हम लोगों ने तो अपनी कथाएं भी बंद कर दी हैं ताकि लोगों को आश्रय मिले, क्योंकि सबसे बड़ा टेंट अपना वहां लगा है संगम के तट पर। सबको आश्रय मिले, कथा बंद कर दी ताकि वहां पर लोग सो सकें, खा सकें। जब खा भी रहे हैं ना, अभी अभी आप देखेंगे शॉर्ट्स, तो गरीब भी, अमीर भी, छोटे भी, बड़े भी, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं, ये हमारे मन में है। सब लोग वहीं एक बार खा रहे हैं। तो ना ही संगम का जल प्रदूषित हुआ है, रोज टेस्टिंग की जा रही है। और जहां तक बात लाशों की है, मैं आपको सच में कहूं, कम से कम इस समय में हम लोगों को इन बातों से बचना चाहिए। क्योंकि मेरे पास खुद लोग आए, इंग्लैंड के लोग थे, अमेरिका के लोग थे, उन्होंने मुझे आकर बताया, कहा कि स्वामी जी जब ये घटना जहां घटी हम लोग वहां पर थे, हमने अपनी आंखों से देखा और हम सराहना करते हैं। उन्होंने कहा कि वी रियली अप्रिशिएट द पुलिस ऑफ इंडिया, कि कैसे वो शांत होकर, इतना बड़ा कुछ लोग आके हंगामा कर रहे थे, हंगामा करके कुछ उत्पात करने की कोशिश, उसके बाद किस तरह से भीड़ आई और किस तरह से भीड़ आगे बढ़ी। फिर भी पुलिस वाले भागे नहीं, लेकिन सबको बचाने में लगे रहे। ये जो भगदड़ हुई है ना, ये कहीं ऐसा ना हो ये भी एक षड्यंत्र हो। इसकी पूरी जांच होनी चाहिए और जांच का जो भी सच हो उसे समाज के सामने लाया जाना चाहिए, ताकि इतिहास में ये दर्ज होना चाहिए। एक लोगों ने अपने आप को इतिहास के लिए सौंप दिया और एक लोगों ने इतिहास, कुंभ के महापर्व के इतिहास को भी, यदि इस भगदड़ के पीछे कोई षड्यंत्र है, उसमें कलंक लगाने का प्रयास किया। इस पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए, क्योंकि इतना बड़ा महाकुंभ, इतनी शांति से लोग सब चल रहे हैं, क्यों होगी भगदड़? आज कहाँ हुई कोई भगदड़? सब जगह लोग लगे हुए हैं। इसलिए मैं पुलिस प्रशासन का और मेला अधिकारी से लेकर, मेला मैला ना हो जाए, सब जगह सुरक्षा बनी रहे, स्वच्छता बनी रहे, सभी उन अधिकारियों का, सभी उन स्वच्छता कर्मियों का, सैनिटेशन वर्कर का, फ्रंटलाइन वर्कर्स का मैं धन्यवाद करता हूं। सच्ची सच मानिए, मेरा उनको प्रणाम करने का मन होता है। क्या लोग हैं, उन लोग सोते ही नहीं है। 1 बजे रात को, 2 बजे रात को, 3 बजे रात को मैं जाता हूं, देखता हूं सब खड़े हैं, सीटियां बजा बजा के। आदमी थोड़ी देर बात करता है तो मुंह थक जाता है, और सीटियां बजा बजा के ताकि लोग सुरक्षित रहें, अलर्ट करते हैं, और वो थकते नहीं है। खाना भी कई बार मैसर नहीं होता होगा, पानी भी कौन पूछता होगा उनको, फिर भी क्योंकि इसमें भीड़ को बचाना है कि पानी पीना है या खाना खाना है, लेकिन फिर भी हमने कोशिश की है, सबको कहा है कि आप आइए यहाँ पा लीजिए। लेकिन मैं आह्वान करता हूँ, आप इस माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से, एएनआई के माध्यम से, जब भी लगे आइए, परमार्थ खुला है, कथाएं होती रहेंगी, होती रही हैं, यज्ञ हुए हैं, होते रहेंगे, लेकिन आप लोगों के लिए जीवन दे रहे हैं। आप लोग आइए, आपके लिए परमार्थ खुला है। धन्यवाद। साध्वी भगवती सरस्वती ने भी जया बच्चन के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मैं कभी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व तो नहीं होती हूँ। आई डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स नॉर कमेंट ऑन पॉलिटिक्स, बट पहले बात है कि दुख की बात है कि इतना सुंदर, इतना दिव्य, इतनी हिस्टोरिक इवेंट हो रहा है, जिसकी संदेश, शांति संदेश, एकता संदेश, वननेस संदेश, इक्वालिटी संदेश पूरी विश्व में इतनी सुंदर से वायरल जा रहे हैं। To bring negativity into that is very sad. वो नहीं करना चाहिए. We should be proud. We should be proud of our country of Bharat. We should be proud of this Sanskriti, of this Bharatiya Sanskriti, of this Sanatan Sanskriti, in which actually everyone is equal.
It's actually very easy to find out. ये कहने की चीज नहीं है. रोज उसकी testing हो रहा है. रोज इसकी reports आ रहे हैं. And actually the people who are doing the testing are people we know very well. वो हमारे पास परमार्थ निकेतन में काफी बार आ चुके हैं. We know them. We know the science. And the reports are saying and are showing actually how clean the water is. So मैंने अपनी आंखों से देखा, whether it's the banks of the water, मैं रोज शेयर कर रही हूँ लोगों के साथ कि it's amazing क्योंकि 2001 से I've been coming to Prayagraj for all of the kumbhs. This kumbh is so clean. मतलब every other kumbh, before we would go for snan, Puja Swami Ji, Puja Swami Chidananda Saraswati Ji Maharaj would always have us do trash pickups. We would have cleanup programs. Maharaj Ji pehle hamesha कहते थे कि संगम में स्नान करने से पहले हमको संगम को स्नान कराना है. But this year, it started in 2019. Things were so clean then, and now this year, मतलब you barely can see any kachra, any waste, any trash on the ground. वहीं बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने महाकुंभ हादसे पर संसद में चर्चा के दौरान ये आशंका जताई कि इस हादसे के पीछे एक साजिश हो सकती है. उन्होंने कहा कि हादसे की जांच चल रही है और इसमें षड्यंत्र की बू आ रही है. राष्ट्रपति जी ने जो कुंभ में महान आयोजन चल रहा है उसकी भी चर्चा की है. कल रात तक खबर मिली 35 करोड़ लोग स्नान कर चुके हैं. 35 करोड़ लोग. उन्होंने दुख भी प्रकट किया जो लोग एक हादसा हुआ उसकी भी जांच चल रही है और उस जांच में भी षड्यंत्र की बू आ रही है. जब पूरा जांच सामने आएगी तो वो हादसा किसने करवाया उनको शर्म से झुकना पड़ेगा. ये भी मैं कहना चाहता हूं. उपसभापति जी, मुझे एक बात जरूर कहनी है. ये कुंभ का नाम सुनते और सनातन का नाम सुनते उनको परेशानी क्यों हो जाती है? क्या हो जाता है? जिस तरह से और एक बात मैं इस सदन में साफ साफ करना चाहता हूं, सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान. ये आप जान लीजिए. ऐसा पहली बार नहीं है जब जया बच्चन अपने बयानों को लेकर विवादों में आई हैं. वे पहले भी कई मौके पर अपने बयानों की वजह से चर्चा में रह चुकी हैं. लेकिन इस बार महाकुंभ और गंगा में शवों को बहाए जाने को लेकर वे बीजेपी और साधु संतों के निशाने पर आ गई हैं.